बेटा इलेक्शन के करके किसी के साथ इख्तलाफा नहीं पैदा करते, ऐसी कशीदगी नहीं पैदा करते जिससे आपकी सलाम दुआ ख़त्म हो ये सियासत के पीछे आके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि जी सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। पहले ही क्लिप से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज के व्लॉग में मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ। सो जी 8 फरवरी का दिन है और हम लोग जा रहे थे वोट कास्ट करने, ठीक है जी। तो बस जब हम लोग अपने घर से गए मदर इन लॉ की तरफ, तो वहीं पे हम सभी का वोट आया था मेरी अम्मी को निकाल के। तो फिर वहाँ से हम लोगों ने बाइक्स पकड़ी और क्योंकि हमारी गाड़ी के पीछे एब्सोल्युटली नॉट लिखा हुआ है, तो हम लोगों ने सोचा कि भाई वहाँ पे इस तरह के हालात पाकिस्तान के कुछ इस तरह के हैं कि कुछ भी हंगामा हो सकता है, तो गाड़ी को बचाएं, गाड़ी को यहीं पे रोकें और चलते हैं फिर वोट कास्ट करने अपने पॉइंट पे। सो जी यहाँ पे मैंने वोट कास्ट किया और वीडियो भी बना ली। और जैसे ही मैं निकली थी तो मुझे पता था कि टिकटॉक पे तो ये वीडियोस वायरल हो रही हैं। मैंने भी बहुत ज़्यादा वो दा शप्पा लगाया और मैंने कहा चलो दा लगा के मैं भी क्लिप रिकॉर्ड ज़रूर करूँगी। सो मैं भी क्लिप रिकॉर्ड करने में कामयाब हो गई, हालांकि कह रहे थे कि वहाँ पे मोबाइल लेके जाना अलाउ नहीं है। लें जी वहाँ से फ्री हुए और अब जा रहे हैं हम। हमारा काफ़िला रवां-दवां हो रहा है अम्मी का वोट कास्ट करने के लिए। हम लोग गए लास्ट टाइम की तरह, इस बार भी इन्होंने वोटों का बहुत जो था ना हेर फेर किया हुआ था, हमारा कहीं और हमारी फैमिली के दूसरे मेंबर का कहीं और तीसरे का कहीं। सो इसी वजह से अम्मी का भी हमारी का ना घर जाग वाली साइड पे बहुत दूर आया। तो फिर हम लोग वहाँ पे वोट कास्ट करने के वोट को मिस नहीं करना, और यहाँ पे भी उन्होंने प्रॉपर मुझे भी साथ जाने दिया क्योंकि मिक्सिंग इस तरह से थी कि छोटा वोट और बड़ा वोट दोनों में जो थे ना इंतखाबी निशान सेम सेम थे, तो माओ को तो पता ही नहीं था चलना। तो मैंने कहा मुझे जाने दें भाई साथ, मैं खुद कास्ट करवाऊंगी। मैंने कहा चले जी आपकी मदर आप जाएँ। सो वहाँ पे भी हमने अपना हक अदा किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आगे हम लोग गए और ये फिर किसी दिन का क्लिप है, मुझे नहीं पता ये किस दिन का है क्योंकि अभी भी ये 2-4 जो प्रीवियस क्लिप्स मेरे पास पड़े हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने हैं और इसके बाद हम रेगुलर व्लॉग की तरफ चलेंगे। तो हम लोगों को आपको पता है कि हमें मीठे पान बहुत पसंद है और ये क्लिप जो है जी बहुत स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि मैं अपनी दोस्त की तरफ गई थी थोड़े टाइम के लिए, तो उन्होंने बनाई हुई थी चिकन मंदी। सो उसकी आप लोग लुक बस चेक कर लें, आय हाय हाय क्या ही। हम लोगों को भूख नहीं थी, इसके बावजूद भी हम लोगों ने वहाँ पे चखा खाया और घर आए, बहुत ही मज़े की थी। चलें जी यहाँ से रेगुलर व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लिप आई थिंक मेरे पास फिनिश हो चुके हैं, 2-2.5 माह में ये प्रीवियस क्लिप थे जो कि मैंने 2 व्लॉग्स में ख़त्म कर दिए। ये आज के व्लॉग में भी थोड़े से आगे हैं और आज का मौसम चेक कीजिएगा, आज का मौसम बहुत बहुत खूबसूरत है। तो मैं सुबह ज़ैनब को स्कूल भेजने के लिए उठी तो मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया। तो बस अंदर चलते हैं और फिर ज़ैनब के लिए नाश्ता रेडी करते हैं और नाश्ता रेडी करेंगे, ज़ैनब को छोड़ के आएंगे और फिर बताएंगे आज आपको आज के दिन की रूटीन कि आज के दिन में हम लोग क्या करने वाले हैं। वैसे मैं बताती चलूँ आपको, आज है 27 फ़ेब और मेरी दोस्त का था बर्थडे और मैंने वहाँ पे भी मूड था मेरा कि मैं जाऊँगी जाऊँगी और सोचा था शायद जाऊँ या ना जाऊँ। सबको बना के देंगे नाश्ता और सबसे पहले हम करेंगे बाहर गली की लाइट ऑफ। ठीक है जी, अब जाएंगे हम लोग किचन में, यहाँ करेंगे लाइट ऑन। सो जी इस तरह से हमारा किचन रात को साफ़ सुथरा होता है। ये चंद बर्तन धो के जो बाकी सारे समेट दिए हुए हैं और जो अम्मी की तरफ जाना है वो यहीं पे पड़े हैं। सो जी अभी बस बनाने लगी हूँ मैं ज़ैनब के लिए पराठा और चाय। ये जी ज़ैनब ने आजकल चाय में नमक वाली रोटी ये खाती है। चलें जी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और रोटी बनाते हैं फिर। जी यहाँ पे ज़ैनब किया
ज़ैनब किया। ज़ैनब का पराठा बन चुका है और चाय भी रेडी हो गई है तकरीबन। और मैंने फटाफट से आटा को भी मिक्स करके रख दिया है। मतलब जब उठेंगे दोबारा से हम सो के तो हमने भी नाश्ता करना है, तो आटा ज़रा मुझे थोड़ा लग रहा था तो मैंने सोचा फटाफट से वो भी गूंद लेते हैं। तो बस ज़ैनब यहाँ पे खड़ी मामा का वेट कर रही है कि मामा जी आ जाएं, मुझे यूनिफॉर्म पहनाएं। बस अभी उसको यूनिफॉर्म पहनाते हैं, पहले उसकी चाय निकालते हैं और रोटी डालेंगे, मिक्स करेंगे, फिर तब तक ज़ैनब को यूनिफॉर्म पहनाएंगे, फिर ज़ैनब को मामा जाएंगी स्कूल छोड़ने। हैं स्कूल छोड़ने। ओए अल्लाह जी, नींद आई हुई है नींद आई हुई है। बच्चों को बड़ी नींद आती है, जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन भाग के उठ जाते हैं। ज़ैनब मेरी अभी तो गई कोई नहीं है, यहीं पर टाइम अभी है, अभी 15 मिनट बकाया हैं जी अभी तक। तो ये देखें उसने रोटी और चाय डुबो कर रखी हुई है, तो बस मेरे पास टाइम बचा तो मैंने इनको भी समेट लिया। चेक कर लें, हमारा सारा घर साफ़ सुथरा हो गया है। सो अभी ज़ैनब को छोड़ के आया जी, हम रेडी हो गए हैं जाने के लिए। मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त की बर्थडे में। तो सो जी मैं आपको इतनी दूर जाके अपना ये ड्रेस दिखा रही हूँ। तो फिल वक्त मैंने ये शॉल ले लिया क्योंकि हमने जाना है मार्केट, तो इसके साथ ये टिश्यू का ये इस तरह से दुपट्टा है, तो ये मैंने गाड़ी में रख लेते हैं और बस निकलते हैं फिर। तो जी हम हो चुके हैं रेडी, बस निकलने लगे हैं, तो ये देख लें। ठीक है, तो अब चलते हैं फटाफट, असर का टाइम हो गया, अभी जाएंगे मार्केट से देखते हैं क्या ख़रीदते हैं क्या नहीं। जो कुछ ख़रीदा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और फिर सीधे चलेंगे अपनी दोस्त की तरफ। सुबह से ज़ैनब को स्कूल भेजने के बाद कोई भी व्लॉग नहीं किया, तो सो जी ज़ैनब तो स्कूल से भी आ गई, ट्यूशन से भी आ गई और लें जी हम लोग निकल आए हैं बस। तो अभी जा रहे हैं हम लोग सेटलेडन मार्केट, उसके बाद जाएंगे फिर अपनी दोस्त की तरफ। जी हम लोग आ गए हैं अब मार्केट में, तो बस विज़िट करते हैं, एक दो शॉप चेक करते हैं। हमें ज़िलबरे से मिल गया है, तो बस अब हम यहाँ से निकलते हैं और केक भी लेते हैं। चलो हमने केक भी ले लिया है और ज़िलबरे का सूट भी ले लिया, यानी गिफ्ट भी ले लिया, और अब जा रहे हैं हम लोग बस रोटी खाने दोस्त की तरफ। तो बस फिर जाके देखते हैं व्लॉग करते हैं या नहीं। ले जी हम लोग आ गए थे और मैं बता के आई थी कि मेरे बच्चे भी आ रहे हैं, मैं भी आ रही हूँ, तो उसने हमारे लिए मैकरोनी भी बनाई, दही भल्ले भी बनाए। और जाने के बाद 5-10 मिनट बाद उसने मुझसे पूछा भूख लगी हुई है, मैंने कहा बड़ी ज़ोर की लगी हुई है। तो हम लोगों ने यहीं पे अच्छे खासे दही भले और मैकरोनी खाई और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया, पेट भरा। लेकिन उसने हमारे लिए खाना भी बनाया हुआ था, वो भी हमने खाया। आई थिंक उसमें खाने का क्लिप रिकॉर्ड मैंने नहीं किया होगा। तो बस फिर उसी से गप्पे शप्पे भी मारी और खाना शाना भी खाया, खूब इंजॉय किया। आज रज़ा और बच्चे अम्मी साथ थे मेरे, तो मैं भी काफ़ी तसल्ली से उनकी तरफ बैठ के आई हूँ। अदरवाइज़ मैं भागम भाग में बस घंटा 2 घंटा जो बैठती हूँ भागते भागते, बस पता भी नहीं चलता कि मैं बैठी हूँ। सो जी यहाँ पे हम लोग केक कट करने लगे, तो अचानक से पता चला कि ये जो केक के नीचे ये जो गत्ता होता है ना, इस पे चिंटियाँ थी जो हमारे घर में पाई जाती है ना, हालांकि उनके इलाके में ये वाली नहीं है। इसके बावजूद भी थी, हम तो अभी भी बेकरी से ताज़ा लेके आए थे। तो मेरे मुइज़ ने देख लिया, मामा नीचे खाला इसके चूंटियाँ, तो बस वही चेक कर रहे थे, तो कलर दोनों का सेम था, केक का भी चूंटियों का भी। खैर हम लोगों ने इसको गत्ते को रिमूव किया, प्लेट वगैरह साफ़ की, दोबारा रखा। एक आधी ही नज़र आई क्योंकि ज़्यादा नहीं थी, बचत हो गई थी। और फिर हुआ यूँ कि हैप्पी बर्थडे कहने से पहले पहले हम लोगों ने केक को चटम किया, ख़त्म किया, और फिर हम लोग वही हुआ कि मतलब खुद ही लेके गए, खुद ही खा पी के तो वहाँ से निकल आए। ये जी कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कौन कौन ऐसा करता है कि जब कहीं भी हम लोग जाते हैं, हमको कहीं भी कोई भी चीज़ लेकर जाएं, तो क्या कहते हैं,
खुद ही वहीं से खा के निकलते हैं या उनके लिए भी कुछ छोड़ के आते हैं। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना है। और ये क्यूट सा बेबी मेरी दोस्त का है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा है। और ये जी है ज़िलबरेक का सूट, इसके लिए मैंने लिया और अम्मी ने मेरे लिए मुझे ईद का गिफ्ट ले दिया और हम लोगों के सेम सेम हो गए। तो बस जी व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। सूट मैं आपको दिखा देती हूँ जितना नज़र आया, नहीं तो फिर बाद में दिखाएंगे आपको। सो जी व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। और ये सूट चेक करें, मुझे तो बहुत पसंद आया था। अब आपको स्टिच करने के बाद ही दिखाया जाएगा क्योंकि मैंने ईद पे वेयर करना है।